ইসলাম জিंदगी একটি সম্পূর্ণ कुरान ও হাদিসের আলোকে। एक गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई का नाम अली अकबर और दूसरा भाई का नाम नवाब था। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम अली अकबर और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका नाम नवाब है। बड़ा भाई ने छोटा भाई को बहुत प्यार से पाल रहा था। दोनों एक साथ बहुत अच्छा से जी रहे थे। अचानक एक दिन बड़ा भाई ने छोटा भाई को अपने कमरे में बुलाया। नवाब, ए नवाब, जी भाईजान। इधर आना जरा, इधर आ। मैंने अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ। भैया ने इस वक्त क्यों बुलाया, मैं सुनकर आता हूँ। भाईजान, आपने क्यों बुलाया? खाना खाया क्या? जी भाईजान, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, खाना खाया तो जाके चुपचाप सो जा, मोबाइल नहीं देखने का, ठीक है? जाओ। और सुन, रात भर मोबाइल नहीं देखने का। अगर मोबाइल देखेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? जी भैया। ठीक है, अब जाओ। नवाब ने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और कपड़ा उतारकर अपने बिस्तर में लेट गया। आप तो जानते ही हैं आजकल का बच्चा कितना सियाना होता है। भाई का कहा नहीं माना, चुपचाप अपना बिस्तर में लेट गया और मोबाइल में बिजी हो गया। नवाब, अभी ये गेम शुरू कर दिया? तेरे को कितना बार बोला मैं, तेरे को शर्म नहीं लगता है क्या? दे दे मोबाइल, दे दे मोबाइल। कितना बार बोला तेरे को मोबाइल नहीं देखने का, गेम नहीं खेलने का, फिर भी वो मोबाइल में बिजी रहता है। 12 घंटा मोबाइल में बिजी रहता है। ये आपका मोबाइल है ना, लेके जाओ। कल मैं एक नया मोबाइल खरीद करके लाऊंगा। चुप, बेशरम। तेरे को शर्म नहीं लगता है? मुंह में मुंह लगाकर बात करता है। मैं बोला ना चुपचाप सो जा। अबे यार, मोबाइल तो ले लिया, अभी रात कैसे कटेगा? सो जाता हूँ और क्या। ये कहकर नवाब अपने बिस्तर पे सो जाता है और थोड़ी देर बाद होता है अब खेल शुरू। बाकी आप पूरा देख सकते हो। ओ नवाब भाईजान, आइए नमाज के लिए। नमाज के वक्त हो चुका है। नमाज नेक अमल है। आइए हम मस्जिद में जाएंगे। इस आलिम साहब ने नवाब को बुलाकर मस्जिद में चला गया। अब होता है खेल शुरू। नवाब एक आदमी को दो आदमी को पानी में इस तरह डुबाता देखकर हैरान हो गया और रास्ते से जा रहा था। तो अब अचानक देखा कि
उसी बंदर को 4 आदमी ने मिलकर बेरहमी से मार रहा था। ये देखकर नवाब और भी हैरान हो गया और तेजी से दौड़ने लगा। और इसी तरह घबराते घबराते दौड़ाते दौड़ाते चला गया। फिर सामने आया और एक बांध देखी। ठीक उसी तरह 4 आदमी ने एक आदमी को मिट्टी में दबा कर मार रहा था। वो देखकर और भी हैरान हो गया और दौड़ चला गया। बस इतना ही नहीं, और एक आदमी को 4 आदमी ने मिलकर मिट्टी के ऊपर से ले जा रहा था। देखकर और भी हैरान हो गया। और इसी में नवाब का सपना टूट जाता है और वो हैरान हो जाता है। या अल्लाह, मैं ख्वाबों में ये क्या देखा? एक आदमी को बार बार इतना क्यों सज़ा दे रहे हैं? या अल्लाह, ये सपना मैं क्यों देखा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे। नवाब, क्या हो गया नवाब? क्या हो गया मेरे भाई? हैं नवाब, पसीना निकल गया रही है यार। क्या हो गया नवाब? नवाब सुनो नवाब, क्या हो गया? क्या हो गया नवाब? होश में आ, सुन मेरे भाई, क्या हो गया नवाब? थोड़ा होश में आ, मेरे को बोल। कुछ डर नहीं है तेरा ना नवाब? तेरा कुछ डर नहीं है, मैं हूं ना। सुन, क्या हुआ नवाब? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ नवाब? मैं ख्वाबों में बहुत बुरा कुछ देखा। क्या दिखा? तेरे को कुछ नहीं होगा नवाब। मैं बता नहीं सकता भाई, मैं बता नहीं सकता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नवाब। बचाओ मुझे, मैं हूं ना, बचाओ। तेरे को कुछ नहीं होगा भाई, तेरे कुछ नहीं होगा। बचाओ, बचाओ। मैं हूँ, मेरे से सारी दुनिया डरता है। तू क्या डर रहा है? तू हमको बताते। और क्या हुआ? क्या सपना देखा तू? बोल, क्या सपना? बता नहीं सकता भाई, बहुत बुरा कुछ देखा है सपना। घबराने का नहीं है नवाब, घबराने का नहीं है। मैं सब कुछ देख लूंगा, घबराने का नहीं है। बोल, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? बोल क्या हुआ भाई? मैंने सपना में एक रास्ता से गुजर रहा था। हाँ। तो देखा 4 आदमी ने मिलकर एक आदमी को बहुत बेरहमी से मार रहा था। अच्छा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरने का नहीं, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तेरे सामने। ठीक है चल भाई, अभी तू आराम से सो जा, मैं भी सोऊंगा तेरे साथ। ठीक है, ये सपना में तू जो देखा है ना, मैं कल सुबह को मैं आलिम साहब का साथ लेके जाऊंगा। उसका अर्थ क्या है, इसका क्या क्या तू सपना देखा, सब उनको बोलने का। ठीक है, मैं तेरे को लेके जाऊंगा कल सुबह। ठीक है, तू आराम से सो जा, अभी मैं भी सोएंगे तेरे साथ। ठीक है भाई, सो जा, डरने का नहीं, सो जा यार। ओ भाई साहब, जनाब है घर में? जनाब, जनाब है क्या घर में? हाँ, ऊपर में है। आइए थोड़ा काम था जनाब से। आइए, ऊपर बैठा हुआ है। आइए। ये काम नया चल रहा है फिर? ये
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आइए बैठिए। आप लोग के पास ही आया हूँ। हाँ बैठिए बैठिए। नहमदुल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। बैठिए 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 बैठिए, कोई बात नहीं। अच्छा, किस लिए, कौन सा मकसद से आप लोग आए हैं? ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा। तो कल रात को ये सपना में देखा, रास्ता से कहीं जा रहा था, सपना में रास्ता से जा रहा था। तो रास्ते में एक लड़का को 4 आदमी ने मिल के बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहा था। वो देख के वो बहुत घबराए, मेरे को भी सोने नहीं दिया, मम्मी डैडी को भी सोने नहीं दिया रात भर। तो फिर मैं इनको बोला तुम आराम से सो जाओ, और मैं भी उनका साथ सोया। मेरे को भी सोता नहीं है, मेरे को भी पकड़ के रखा है, तो मैं भी उनका साथ सो कर इनको मैं बोला अभी सो जाओ, मैं सुबह होने से मैं हुजूर के पास लेके जाऊंगा, क्या हुआ नहीं हुआ तुम डिटेल्स हुजूर को बोलने का। लेकिन ये क्या करता है, वो बोलने का पहले ही वो डर जाता है और रो देता है। देखिए भाई साहब, जो सपना होते हैं, ये सपना की ताबीर कहने वाला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक मुजज़ा दिया था। सपना की ताबीर वही शख्स कह सकते थे। तो लेकिन आपका भाई ने जो सपना देखा, हम लोग तो ऐसा कोई सपने की ताबीर कहने वाले में से नहीं हूँ, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गया, जे इसका मतलब क्या हो सकता है। तो भाई साहब क्या हुआ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ यही करेक्ट है, यही सही है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ख्याल में जो आ रहा है, जैसे कि आप बोला 2 आदमी ने 1 आदमी को मार रहा है, तो शायद मेरा ख्याल से यही आ रहा है कि फजर का ये 2 रकात फ़र्ज़ नमाज काज़ा की है, शायद इसीलिए 2 आदमी ने मिलकर 1 आदमी को मार रहा है। वैसे ही जोहर में 4 आदमी ने मिलकर 1 आदमी को मार रहा है, आपने जो कहा, तो इसीलिए ऐसा ही होता है। जैसे कि आपने कहा 5 बार ऐसा ख़राब सपना देखा है, ख्वाब देखा है, तो शायद वो 5 वक्त नमाज होते हैं, तो 5 वक्त नमाज इसने काज़ा किया, तो इसीलिए शायद हो सकता है, मेरे ख्याल में आ रहा। तो बात सही है, वो 20-20 में नमाज भी नहीं काज़ा करता है, 20-20 में नमाज काज़ा। मेरे ख्याल में यही आ रहा। तो अभी उसके लिए हुजूर और कुछ दावा हुआ या कुछ सही देगा क्या? दावा हुआ तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो ऐसा ही अल्लाह ने ठीक कर देगा। अल्लाह के ऊपर अल्लाह को सिजदा करे, अल्लाह को माने, तो अल्लाह ने ऑटोमेटिकली सही कर देगा, वो उसमें कोई फिक्र नहीं करने का। देखिए भाई साहब, जैसा कि आपने बताया आपके भाई के ख्वाबों के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो असल में हुआ है। आपने बताया कि आपके भाई नमाज कम पढ़ते हैं, जिसके कारण ये ख्वाब देखा है। मैं जब मदरसा में पढ़ता था तो एक दिन एक लड़का ने ख्वाब में ऐसा ही वो घबरा कर उठा। जब हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि मुझे जहन्नम की आग दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था, अचानक कोई आया और मुझे बोला देखो वो जहन्नम की आग है। तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़का बहुत शरारत करता था, मदरसा में पढ़ता था लेकिन बहुत शरारत करता था। मदरसा में पढ़ने के बावजूद भी, जैसा कि आपने बताया कि आपके भाई नमाज़ पढ़ता है, कभी कभी छोड़ जाता है, तो मेरा ख्याल से यही है कि नमाज जो छोड़ देते हैं या फिर काजा हो जाता है, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी पकड़ के उनको मारते हैं या फिर उसको दूसरा चीज़ करता है। मेरा ख्याल से यही है कि आपको भाई को एक ऐसा एक निशानी दिखा रहा है कि अगर तुम इस बात पर ही रहो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो या फिर दूसरा कोई ख़राबी करते हो, तो तुम्हारे लिए भी कल क़यामत के दिन ऐसे ही होंगे। बेशक बेशक बेशक। तो अल्लाह ने इसीलिए आपके भाई को ये ख्वाब दिखाया है ताकि ये सुधर जाए। अल्लाह से तौबा करिए भाई साहब, इंशाअल्लाह कभी आप ऐसा ख्वाब नहीं देखेंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ऐसा ख्वाब ना दिखाए, आप इस्लामी ज़िंदगी पर चले, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब फरमाएंगे। आइंदा आप ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। तो हुजूर फिर चलते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है फिर, जय हिंद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।